आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम अक्सर जंगलों या पहाड़ों पर घूमते हुए अपने पैरों के नीचे उगी उस छोटी सी साधारण सी हरी काई को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे वो बस यूं ही उगाई हो। लेकिन आज हम उस हरियाली को एक बिल्कुल नए नज़रिया से देखने वाले हैं। हम प्लांट किंगडम के उन गुमनाम नायकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें विज्ञान की भाषा में ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये छोटे छोटे पौधे पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए इतने क्रूशियल क्यों हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस पेचीदा सवाल पर विचार करते हैं। सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि ऐसे पौधे जिनमें ना तो असली जड़ें हों और ना ही पत्तियां, वो बंजर ज्वालामुखी की राख पर जिंदगी की शुरुआत कर सकें? या फिर क्या इतने साधारण से दिखने वाले पौधे इंसानों की गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? देखने में तो ये बायोलॉजिकली बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन प्रकृति और हमारे जीवन पर इनका असर इतना बड़ा है कि आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो आज हम मुख्य रूप से इन 4 चीजों को कवर करेंगे। पहला, ब्रायोफाइट्स का जीव विज्ञान। दूसरा, इस प्लांट फैमिली का क्लासिफिकेशन। तीसरा, पृथ्वी के इकोलॉजिकल पायनियर्स के रूप में इनकी भूमिका। और चौथा, इनके बिल्कुल चौंका देने वाले व्यावहारिक और चिकित्सा उपयोग। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ब्रायोफाइट्स का जीव विज्ञान यानी नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि इनमें पानी और न्यूट्रिएंट्स को ऊपर नीचे ले जाने के लिए बड़े पेड़ों की तरह अंदरूनी नलिकाएं या वैस्कुलर सिस्टम बिल्कुल नहीं होता। और तो और इनमें असली जड़ें, तने या पत्तियां भी नहीं होती। तो फिर ये जमीन पर टिकते कैसे हैं? इसके लिए ये राइजोइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये राइजोइड्स बिल्कुल छोटे छोटे एंकर्स की तरह काम करते हैं, जो इन पौधों को सतह पर मजबूती से पकड़ बनाने में मदद करते हैं। इनका जीवन चक्र हमारे आसपास दिखने वाले आम पौधों से बहुत अलग है। यहाँ मुख्य रूप से 2 फेज होते हैं, हैप्लॉइड गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स की दुनिया में जो मेन और इंडिपेंडेंट फेज होता है वो है गैमीटोफाइट, और यही फेज यौन अंगों का निर्माण भी करता है। दूसरी तरफ है स्पोरोफाइट फेज, जो अपने पोषण और सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से गैमीटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है। जीव विज्ञान की दुनिया में ये निर्भरता अपने आप में बहुत ही खास है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, इस प्लांट फैमिली का वर्गीकरण, जिसमें हम इसके 3 अलग अलग वर्गों को देखेंगे। ब्रायोफाइट्स की फैमिली को मुख्य रूप से 3 क्लास में बांटा गया है। पहली है हेपाटोकॉप्सिडा, जिन्हें हम आम भाषा में लिवरवर्ट्स कहते हैं। इनका शरीर चपटा होता है, जो दिखने में बिल्कुल इंसानी लिवर के लोब जैसा लगता है, और इनके राइजोइड्स अकोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर होते हैं। मार्शियांटिया इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरी क्लास है एंथोसेराटॉप्सिडा या हॉर्नवर्ड्स। इनमें शरीर से बाहर निकलते हुए लंबे सींग यानी हॉर्न जैसे स्पोरोफाइट्स होते हैं, जैसे कि एंथोसेरोज। और तीसरी क्लास है ब्रायोप्सिडा, जिन्हें हम मॉस के नाम से जानते हैं। ये थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें तने और पत्ती जैसी संरचनाएं और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। स्फैग्नम इसी का हिस्सा है। अब इन तीनों में जो ब्रायोप्सिडा यानी मॉस हैं, वो सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड क्लास है। इनका शरीर थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड और डिफरेंशिएटेड होता है, और इनके राइजोइड्स सिर्फ मल्टीसेल्युलर ही नहीं बल्कि ब्रांच्ड भी होते हैं। इनके लाइफ साइकिल में प्रोटोनेमा नाम का एक बहुत ही स्पेशल स्टेज भी आता है। फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्रिचम इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, और आगे हम देखेंगे कि कैसे यही मॉस इकोलॉजी और हमारे लिए असली स्टार साबित होते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, ब्रायोफाइट्स पृथ्वी के इकोलॉजिकल पायनियर्स कैसे हैं, और ये मिट्टी बनाने से लेकर पानी रोकने तक का काम कैसे करते हैं। ये जानकारी वाकई में आपकी आंखें खोल देगी। जरा सोचिए, जब कहीं कोई ज्वालामुखी फटने के बाद सिर्फ राख बचती है या फिर नंगी बंजर चट्टानें होती हैं, तो वहां जीवन आखिर शुरू कैसे होता है? यहीं ब्रायोफाइट्स, खासकर मॉस, लाइकेन के साथ मिलकर एक पायोनियर यानी शुरुआती जीव के रूप में एंट्री लेते हैं। ये धीरे धीरे उन कठोर चट्टानों को तोड़ते हैं, वहां मिट्टी की पहली लेयर बनाते हैं, ताकि आगे चलकर दूसरे बड़े पौधे वहां उग सकें। इसके साथ ही ये जमीन पर एक घनी परत बना लेते हैं, जो भारी बारिश में मिट्टी को बहने से रोकती है। ये सचमुच में हमारे इकोसिस्टम की नींव रखने वाले इंजीनियर्स हैं। स्फैग्नम मॉस, जिसे हम पीट मॉस भी कहते हैं,
इसकी काबिलियत तो बिल्कुल लाजवाब है। ये लिटरली एक बड़े से स्पंज की तरह काम करता है। इसमें पानी को बहुत तेजी से सोखने और उसे लंबे समय तक रोके रखने की कमाल की क्षमता होती है। इसी खूबी की वजह से ये जंगलों और दलदली इलाकों में नमी बनाए रखते हैं और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सूखे से बचा लेते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रकृति ने इन्हें एक तरह के इनबिल्ट सेंसर के रूप में डिजाइन किया है। कई मॉस और लिवरवर्ड्स एसिडोफाइल्स होते हैं। पर्यावरण में कोई भी बदलाव होते ही ये एक लिविंग इंडिकेटर की तरह काम करने लगते हैं, जैसे प्लूरोजियम श्रेबरी और हैप्लोक्लैडियम माइक्रोफाइलम जैसी प्रजातियां। यह हमें बड़ी आसानी से बता सकती हैं कि मिट्टी में कितना एसिड बढ़ गया है या हवा में प्रदूषण का लेवल कितना है। ये पर्यावरण की हेल्थ चेक करने वाले प्रकृति के अपने थर्मामीटर हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, इनके आश्चर्यजनक व्यवहारिक और चिकित्सा उपयोग, यानी ईंधन से लेकर दवा तक का सफर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटे पौधे हमारे घरों और इंडस्ट्रीज के लिए कितने काम के हैं। जब स्फैग्नम मॉस ऐसे दलदलों में उगता है जहां ऑक्सीजन कम होती है, तो वो पूरी तरह सड़ नहीं पाता। फिर सदियों तक जमा होने के बाद वो एक खास पदार्थ में बदल जाता है जिसे पीट कहते हैं। आयरलैंड और स्कॉटलैंड में तो लोग पारंपरिक रूप से इस पीट को ईंधन की तरह जलाते आए हैं। इसी से एथिल अल्कोहल और कोल टार भी बनता है। और क्योंकि ये पानी बहुत अच्छा सोखते हैं, इसलिए नर्सरी में बीजों को उगाने, मिट्टी को कंडीशन करने और यहाँ तक कि चीज़ों को पैक करने में भी इनका खूब इस्तेमाल होता है। अब तक हमने देखा कि ये पौधे कैसे मिट्टी बनाते हैं, प्रदूषण मापते हैं और ईंधन देते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये बात सिर्फ ईंधन या गार्डनिंग तक ही सीमित है? क्या ये साधारण सा दिखने वाला मॉस इंसानी शरीर की जटिल बीमारियों का भी कोई जवाब दे सकता है? जो सबूत हमें मिले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सच कहूं तो मेडिकल साइंस में भी ब्रायोफाइट्स के फायदे माइंड ब्लोइंग हैं। स्फैग्नम मॉस में गजब के नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो इन्फेक्शन फैलने से रोकते हैं। लिवरवर्ट फैमिली का एक पौधा है मार्चेंटिया पॉलीमॉर्फा। इसका इस्तेमाल फेफड़ों की टीबी और लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में लंबे समय से होता आ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, पॉलीट्रिशियम नाम के मॉस का इस्तेमाल किडनी और गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की पथरी को घुलाने तक के लिए किया जाता है। बिना जड़ों वाले इन नन्हे पौधों से हमें जो चिकित्सा लाभ मिलते हैं वो लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं है। और बीमारियों के सीधे इलाज के अलावा मॉडर्न साइंस और रिसर्च में भी इनका बड़ा रोल है। क्योंकि इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और लाइफ साइकिल एकदम क्लियर होती है, इसलिए लिवरवर्ट्स और मॉस को जेनेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में एक फाउंडेशनल मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधे वैज्ञानिकों को जीवन के मुश्किल रहस्यों को आसानी से समझने में मदद करते हैं, जिससे फ्यूचर की बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज का रास्ता साफ होता है। तो ब्रायोफाइट्स, जिन्हें अक्सर हम सिर्फ दीवारों पर लगी काई या अनचाही घास समझ लेते हैं, वो असल में बंजर जमीन पर जीवन लाने वाले पायनियर और इंसान की जान बचाने वाली दवाइयां देने वाले बेमिसाल जीव हैं। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगर पृथ्वी के इन सबसे सिंपल और अक्सर इग्नोर कर दिए जाने वाले जीवों में इतनी अपार क्षमताएं हैं, तो सोचिए प्रकृति की गहराइयों में अभी और कितने ऐसे रहस्य छुपे होंगे जिन्हें खोजना बाकी है। अगली बार जब आपको किसी नम चट्टान या पेड़ के तने पर वो हरी सी परत दिखाई दे, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ काई नहीं है, बल्कि हमारे इकोसिस्टम का एक बेहद ताकतवर और गुमनाम हीरो है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।